हेलो दोस्तों, मूवी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत फिल्म की चर्चा करेंगे जो साबित करती है कि नन हॉट और बोल्ड दोनों हो सकती है। फिल्म एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है जहां सोफी नाम की एक खूबसूरत महिला नन के रूप में शामिल होती है। फिल्म का नाम बाद में वीडियो में बताया जाएगा, तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम एक अच्छे गायक जेसन ब्रडी को अपने संगीत वीडियो की शूटिंग करते हुए देखते हैं। वीडियो पृष्ठभूमि में चल रहा है जबकि सोफिया कपड़े पहन रही है, क्योंकि वह हाल ही में एक नन के रूप में बोर्डिंग स्कूल में शामिल हुई थी। अगला, हम जेसन को गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने परिवार के साथ बोर्डिंग स्कूल में आते हुए देखते हैं। उसकी बहन जो अपने भाई की सहेली सारा को फिर से स्कूल में देखकर खुश नहीं है। जेसन के पिता उसे स्कूल में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि यदि उसके बारे में एक भी शिकायत की जाती है तो वह स्कूल आकर उसका सामना करेगा। सिस्टर रेबेका उनका अभिवादन करने आती है और जेसन अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम सिस्टर रेबेका को पहली बार सिस्टर सोफिया से मिलते हुए देखते हैं। वे सोफिया के पिछले शिक्षण अनुभव और बच्चों को भगवान के शब्दों के बारे में पढ़ाने के बारे में बात करते हैं। फिर रेबेका उसे बताती है कि यहाँ किसी भी तरह के मेकअप की अनुमति नहीं है और सोफिया तुरंत अपनी लिपस्टिक हटा देती है। बाहर रेबेका उसे नियम बताती है और उसे लड़कों और लड़कियों को यथासंभव अलग रखने का निर्देश देती है। सिस्टर रेबेका ने सोफिया को जेसन से मिलवाया और कहा कि वह एक अच्छा संगीतकार है और यहाँ लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह है। सिस्टर सोफिया ने उन्हें मुस्कुराते हुए पास किया। जेसन परेशान है क्योंकि उसका परिवार उससे नाखुश है और सोफिया जेसन में दिलचस्पी लेने लगती है। सिस्टर रेबेका उसे कमरा दिखाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। सोफिया एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को देखती है। यहाँ हम जू को एक चर्च में देखते हैं जो अपने भाई जेसन के लिए प्रार्थना कर रही है, जो बहुत परेशानी में पड़ रहा है। सिस्टर सोफिया जेसन के संगीत वीडियो देख रही है और लैपटॉप स्क्रीन को चूमती है। अगले दिन वह जेसन को लाइव सुनती है और उसकी प्रशंसा करती है और उससे पूछती है कि क्या उसके माता पिता को गर्व है। वह अभी भी थोड़ा परेशान है और सोफिया उससे कहती है कि अगर वह बात करना चाहता है तो वह कक्षा में है। सोफिया ने जेसन को नोटिस किया जो अपनी दोस्त सारा से बात कर रहा है। सोफिया इस बात से काफी ईर्ष्यालु और आहत नजर आती है और अपना गुस्सा सारा को दिखाते हुए उसे फ्रंट बेंच पर शिफ्ट होने को कहती है। उसके बाद उसने जू को नोटिस किया जो उससे मिलकर खुश है क्योंकि वह जेसन की बहन है। सो कक्षा शुरू करने के लिए प्रार्थना का नेतृत्व करती है, लेकिन सोफिया ने नोटिस किया कि जो अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं कर सकती है, इसलिए वह अपने भाई जेसन को देखने जाती है। वह उसे बताती है कि सोफिया प्रार्थनाओं को नहीं जानती, जो अजीब है। इस बीच सारा जेसन को टेक्स्ट करती है और जो उसे बताती है कि वह उसकी पढ़ाई के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। दोनों में थोड़ी बहस होती है और जेसन गुस्से में निकल जाता है। सोफिया उसका पीछा करती है और उसे शांत करती है। वह पूछती है कि क्या सारा उसकी प्रेमिका है और उसे पता चलता है कि जेसन सिंगल है, जिससे उसे राहत महसूस होती है। सोफिया का व्यवहार अजीब है क्योंकि वह जेसन की ओर आकर्षित है और एक साइको की तरह काम कर रही है। सारा जेसन के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। थोड़ी देर बाद सोफिया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और जेसन को सारा से कंफर्म करने के लिए कहती है। सारा कहती है कि उनके पिता सचमुच इस स्कूल के लिए भुगतान करते हैं। सोफिया उसे बताती है कि उसे परवाह नहीं है कि उसके पिता कौन है और उसे जेसन से हर कीमत पर दूर रहना है। उसके जाने के बाद सोफिया ने गुस्से में अपने हाथ को चोट पहुंचाती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को उसके कमरे में मिलने के लिए कहती है। वह उसके लिए पहले से तैयारी होती है और जैसे ही वह उसके कमरे के पास पहुंचता है वह निर्भीकता से तैयार हो जाती है और कानों में ईयरफोन लगा लेती है। वह कमरा भी खुला छोड़ देती है। जेसन के आते ही वह अपने हाथों में तेल मलने लगती है और वही ये सब बड़े झटके से देखता है। फिर वह वापस अपने कमरे में भाग जाता है। जेसन रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि वह सोफिया के बारे में कल्पना करता रहता था। अगली सुबह सोफिया ने जेसन से पूछा कि वह क्यों नहीं दिखा और उसने जवाब दिया कि वह भूल गया और माफी मांगी। जेसन की माँ वीकेंड के लिए उन दोनों को लेने आई थी और सारा ने जेसन से कहा कि जब भी वह फ्री हो तो उससे मिले। सोफिया ने तुरंत एक योजना बनाई और अपनी बहन रेबेका से कहा कि उसे बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि उसकी मौसी घर पर मृत्युशैया पर थी। जेसन ने अपने पिता के साथ बहस की क्योंकि वह अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह देर रात तक पढ़ाई करे। जेसन बाहर गाना गा रहा था जबकि सोफिया उसे सुन रही थी और उसी वक्त जेसन को सारा का फोन आया। उसने उसे छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहा। सोफिया वापस कार में गई, गुस्से में चिल्लाए और सारा
के बारे में सोचते हुए शराब पी गई। वो फिर स्कूल लौटी और लड़कियों के भवन में प्रवेश किया। सिस्टर रेबेका को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके पीछे हो ली। सोफिया ने सारा की किताब ली और बाहर जाने से पहले ड्रग्स अंदर डाल दिया। सिस्टर रेबेका ने उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी और उसने कहा कि उसने सरसराहट की आवाज सुनी। सो ने अंदर से सब कुछ सुना। अगली सुबह प्रार्थना के बाद सारा ने अपनी किताब खोली और अंदर मारिजुआना पाया। सोफिया ने उसे बताया कि वह बड़ी मुसीबत में है और सिस्टर रेबेका ने अपने माता पिता से बात की और उनके साथ समय बिताया। सोफिया ने उसे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कहा क्योंकि अपराधी और भी हो सकते हैं। जब वे जेसन के कमरे का निरीक्षण करने गए तो उन्हें एक विस्की की बोतल मिली जिसे सोफिया ने खुद लगाया था। वे उसके माता पिता को बताने वाले थे जब सोफिया ने अनुरोध किया कि वे उसे दूसरा मौका तभी दें जब वह इस सप्ताह के अंत में स्कूल में रहे और काम में उसकी मदद करे। आगे हम सोफिया को जेसन की तस्वीरें देखते हुए और अतीत को याद करते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वह सिस्टर सोफिया नहीं है जिसे स्कूल में शामिल होना था, लेकिन उसने उसे पहले ही मार डाला और स्कूल में उसकी जगह ले ली। अगली सुबह जेसन फूल लगा रहा था और सोफिया उसकी मदद करने आई। सो उस पर नजर रखने के लिए वहां थी क्योंकि वह जानती थी कि कुछ सही नहीं है। रात में वह चुपके से जेसन के पास गई, वीडियो बनाने के लिए अपना फोन लगाया, कपड़े उतारे और उसे बताया कि वह उसे पसंद करती है। जेसन असहज था, लेकिन उसने जोर दिया और चीजें उसकी योजना के अनुसार हुई। अगली सुबह वो उसके पास गई और उससे कहा कि वह कल रात के बारे में किसी से कुछ न कहे, खासकर उसकी बहन से। उसने फिर जो को पकड़ने की योजना बनाई। उसने उत्तर कुंजी खुली छोड़ दी और उसे बुलाया और जैसे ही वह कमरे में गई उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो उसे रेबेका के पास ले गई और उसे निलंबन के लिए कहा, लेकिन जो एक मेधावी छात्रा थी। रेबेका सोफिया से असहमत थी और जो ने रेबेका से कहा कि वह अलग और अजीब थी। जेसन कबूल कर रहा था और भगवान से माफी मांग रहा था, लेकिन सोफिया ने अंदर आकर वही किया जो वह चाहती थी। अगली सुबह बिशप स्कूल पहुंचे और वह पहले असली सोफिया से मिले थे। उसने रेबेका को सिस्टर सोफिया की आदतों के बारे में बताया, लेकिन वे उससे मिल नहीं खाती। उसने बिशप से इसे निपटाने के लिए कहा क्योंकि वह सिस्टर सोफिया को उससे मिलने के लिए बुलाना चाहती थी। जैसे ही वह उसे बुलाने गई, सोफिया ये कहकर जल्दी से दौड़ी कि उसकी मौसी मर गई है। जेसन और उसके पिता फिर से बहस कर रहे थे और जेसन नाराज हो गया और रात का खाना छोड़ दिया। सोफिया उनके घर के बाहर फिर से उनकी जासूसी कर रही थी और वह परेशान होकर बियर पी रहा था। एक पुलिस वाले ने उसे रोका और उसे कैद करने की योजना बनाई, लेकिन सोफिया ने आकर उसे फिर से बचा लिया। जेसन की मां ने उसके पिता से बात की और वह जेसन के 1 साल की छुट्टी के लिए मान गए और उसकी तलाश में चले गए। सोफिया ने जेसन से कहा कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और उसके पास बहुत पैसा है। वह उसे पेरिस ले जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। वह उससे कहता है कि यह सब गलत है, हमने गलती की और यह खत्म हो गया। वह बाहर निकलता है और उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वह उसे पाते हैं, वह क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि तुम सही थे, 1 साल की छुट्टी ले लो और जैसे चाहो वैसे रहो। वे दोनों खुश हो जाते हैं और वह उसे वापस ले जाते हैं। अगली सुबह परिवार बाहर जा रहा है और सोफिया बाहर सो रही है। सो ने उसे नोटिस किया और उस पर फिर से शक किया। सोफिया जेसन के कमरे में प्रवेश करती है और वीडियो क्लिप के रूप में उसे ब्लैकमेल करती है। सो जेसन से पूछती है कि वह क्या छुपा रहा है। वह जानती है कि यह सोफिया की कार थी। सारा के फिर से स्कूल में शामिल होने से सोफिया गुस्से में है। जेसन भी उससे दूर रह रहा है। जैसे ही सारा स्नान करने जाती है, सोफिया बाथरूम में प्रवेश करती है और उसके सिर को बुरी तरह से मारती है। सो बाथरूम में जाती है और उसे मृत पाती है। जेसन और जो दोनों को उसकी हत्या के लिए सोफिया पर शक है। जेसन जो को सब कुछ बताता है। वह पहले से ही जानती थी और जेसन को वापस लड़ने के लिए कहती है। दोनों सहमत है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। अगली सुबह सोफिया जेसन का गाना सुनती हुई आ रही होती है जबकि रेबेका उसे रोकती है। वह उसे कार्यालय ले जाती है जबकि जेसन और जो चुपके से उसके कमरे में चले जाते हैं। रेबेका उससे पूछती है कि वह झूठ क्यों बोल रही है। वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उसे घायल कर देती है। जेसन और जो को पता चलता है कि वह लॉरा पैटरसन है। वे उसका लैपटॉप लेते हैं और रेबेका को खोजने की कोशिश करते हैं। सोफिया आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर वह जो को मारती है। जैसे ही वह उसे मारने वाली थी, रेबेका ने उसे पकड़ लिया। वह फिर रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेसन ने उसे पीठ में छुरा घोंपा। इसके बाद हम दोनों को स्नातक होते हुए देखते हैं। पिता जो को मां की कार और जेसन को सबसे अच्छा गिटार उपहार में देते हैं। यह एक सुखद अंत बन जाता है। ऐसी और फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।